इस छिंदवाड़ा की पहचान कैसे है? ये छिंदवाड़ा की पहचान है किस चीज से? यहाँ की प्रकृति, यहाँ का हरा भरा और यहाँ का वातावरण से छिंदवाड़ा की एक पहचान है। और ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, दुनिया का कोई भी संत अगर छिंदवाड़ा की इस भूमि पर आएगा तो यहाँ की प्रकृति देखकर वो भी एक बार मन में सोचेगा कि यहाँ पर मेरा भी एक कोई धाम होना चाहिए, यहाँ पर मुझे भी रहना चाहिए। प्रकृति की सौंदर्यता, इस छिंदवाड़ा की सुंदरता देखकर, इस छिंदवाड़ा की प्रकृति की सुंदरता देखकर उसको भी महसूस होगा कि यहाँ इतनी सुंदर प्रकृति है, इतने जलाशय, इतने पर्वत, इतने झरने, इतना इतना सुंदर वृक्षारोपण, इतना सुंदर, यहाँ की सुंदरता को देखकर, यहाँ की वनस्पति को देखकर उसके भी मन में एक भाव जागृत हो। अब आप कहोगे कि गुरुजी हमारी छिंदवाड़ा इतनी सुंदर है, इसके बाद भी तो आप अपने भवन से निकलते नहीं हो देखने के लिए। एक बात बताएं आपको, देखने का तो हमारा बड़ा मन करता है, पर तुम जहां जाते हैं वहां ऐसे कूच देते हो कि हमारा मक्खन बना देते हो। दिक्कत इतनी सी है महाराज। अब कहीं पाँव इधर रख रहे, कहीं पाँव उधर रख रहे, और बड़ी आफत। अब कल का ही प्रसंग ले लो। अब कल तो किसी को बताया नहीं था कि लाला का जन्मोत्सव हम वहाँ पर या मनाएंगे। ये तो मालूम है कि लाला का जन्मोत्सव मनाएंगे, पर ये थोड़ी ना मालूम था कि तुम लोग आओगे वहाँ पर, है? अब मालूम पड़े हुए तो छोटा हाल, वो तो धन्यवाद हुआ अग्रवाल जी को जिन्होंने वहाँ व्यवस्था करी। तो छोटा सा एक तो हाल, और वो हाल में अब उन्हें डेकोरेशन वगैरह सब कर दिया और उसमें भरा गए ज़्यादा लोग, तो जितने फुग्गे लगे थे तुम्हारे बैठने से ही दब दब के फट फट हो गए। अब जन्मदिन मनना था 12 बजे, मन गया 8 बजे। अब करो क्या उसको। अब आशीष हमारे पास में बैठा था, हम उसको 2 बार 3 बार उसके कानों में कहे, सारे फुग्गे फूट गए। जितने बैठे हैं उनका मन है कि तुम अभी से कर लो, नहीं तो कुछ भी नहीं बचने वाला है। हम तो जाने में प्रकृति की सुंदरता का आनंद तब है जब आप आनंद के साथ उसकी एक मस्ती में, उसके एक आनंद में, जैसी प्रकृति सुंदर है, जैसी उसकी आनंदता सुंदर है, वैसी आपके भीतर की प्रकृति और आपके भीतर की आनंदता होना चाहिए, तब दिल की आनंदता बढ़ती है, तब सुख बढ़ता है।